इंडोनेशिया ने पाम ऑयल को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा है कि वो 28 अप्रैल से रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाले पामोलिन के तेल यानी पाम ऑयल और इसके कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में पाम ऑयल के उत्पादन पर लगातार नजर रखी जाएगी। देश में सस्ते और भरपूर मात्रा में पाम ऑयल की सप्लाई सुनिश्चित करने के बाद ही रोक उठाने को लेकर विचार किया जाएगा। अपने एक वीडियो संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि उनका उद्देश्य देश में खाने के सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक अगले फैसले तक लागू रहेगी। इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर पाम के पेड़ों की खेती होती है। इसके फल से पाम ऑयल का उत्पादन होता है, जिससे रसोई का तेल बनाया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर चॉकलेट, डोनट और लिपस्टिक तक में इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका इस्तेमाल बायोफ्यूल में भी होता है। पाम ऑयल के उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन फिलहाल ये देश खुद स्थानीय स्तर पर इसकी कमी से जूझ रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से बढ़ती महंगाई के मद्देनजर खाने के सामान की कमी की स्थिति से बचने के लिए कई मुल्क अपनी फसलों को बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इंडोनेशिया का ये फैसला भी इसी दिशा में लिए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रसोई में इस्तेमाल के मामले में सोयाबीन के तेल को पाम ऑयल के अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले वेजिटेबल ऑयल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक अर्जेंटीना ने सोयाबीन के तेल पर निर्यात को लेकर रजिस्ट्रेशन बंद करने की घोषणा की थी। इसी साल मार्च में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक अर्जेंटीना सोयाबीन तेल के निर्यात पर 31% टैक्स लगाता है। इस साल यानी 2021-22 में सूखे के बावजूद देश में सोयाबीन का उत्पादन 4 करोड़ से लेकर 42 करोड़ टन का रहा। इस साल जनवरी में इंडोनेशिया ने देश के भीतर पाम ऑयल की बिक्री को लेकर पाबंदियां लगाई थीं। सरकार ने एक निश्चित मात्रा में देश के भीतर क्रूड पाम ऑयल अधिकतम 9300 इंडोनेशियाई रुपए प्रति किलो में बेचने को अनिवार्य बना दिया था। इंडोनेशिया सरकार के इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा? बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल 1.3 करोड़ टन रसोई के तेल का आयात करता है, जिसका 63% हिस्सा यानी 8.5 लाख टन पाम ऑयल होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से खरीदा जाता है, जबकि कुछ मात्रा में मलेशिया और थाईलैंड भी भारत को पाम ऑयल बेचते हैं। BL एग्रो ऐसी कंपनी है जो इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल भारत में आयात करती है। कंपनी के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल ने BBC को बताया कि केंद्र सरकार भारत में होने वाली कुल खपत का 65% तेल आयात करती है और 35% का उत्पादन देश में होता है। आयात किए जाने वाले 65% तेल में 60% पाम ऑयल होता है, क्योंकि बाकी तेल में इसे मिलाया जाता है। पाम ऑयल के इस आयात पर केंद्र सरकार का 50,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल BV मेहता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया है कि इंडोनेशिया का ये कदम भारत को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। उनका मानना है कि इस संकट से निपटने के लिए भारत को अपने कूटनीतिक रास्तों को सक्रिय करने की जरूरत है। द हिंदू बिजनेस लाइन में छपी एक रिपोर्ट की माने तो भारतीय उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बाजार पहले ही रमजान और शादियों के सीजन में महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में इंडोनेशिया के कदम के बाद वहां खाने के तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन भारत में इसकी कीमतें आसमान छू सकती हैं।